हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सूर्या पर। आज हम कवर करेंगे भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो भूगोल से संबंधित होंगे टोटल। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 प्रश्न से। कहता है कि कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण नहीं करती है। ज्वारनद मुख, सबसे पहली बात तो हम समझते हैं ज्वारनद मुख होता क्या है। तुमने एक पढ़ा होगा डेल्टा होता है, डेल्टा, और एक होता है ज्वारनदमुख, एस्चुरी बोलते हैं, इस तरह का होता है। एक तरह से झरना होता है, झरना। तो यानी ज्वारनदमुख का निर्माण नहीं पूछ रहा है, नहीं। तो आपने पढ़ा होगा जितने भी पूरब में बहने वाली नदियां हैं वह सब डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन जो पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं जितनी भी, वह ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा नदी पश्चिम में बह रही है, तापी नदी भी पश्चिम बहती है, भरतपूजा भी पश्चिम बहती है। और एक आंसर बचता है हमारा ऑप्शन डी। तो यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नॉट। अगर इसमें एक नदी होती दामोदर, दामोदर या कृष्णा या कावेरी, इनमें से कोई सी भी नदी होती तो हमारा वो राइट आंसर हो जाता। तो यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉट करके। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करते हैं पालनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। पालनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। पालनी की बात करते हैं हम, तो पालनी पहाड़ी, एक आपने चोटी सुनी होगी अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई चोटी में भी एक चोटी है अनाईमुदी, अनाईमुदी। इसका भी सबसे उत्तर पूर्वी हिस्सा, यानी इस डायरेक्शन का, जैसे ये चोटी रही होगी तो इसका उत्तर पूर्वी हिस्सा हमारा पालनी पहाड़ी कहलाता है। और पालनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु। केरल नहीं होगा, केरल नहीं होगा, ये केरल व तमिल भी नहीं होगा, तो सिर्फ एक राइट आंसर होगा हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अगला। कहता है पारसनाथ पहाड़ी किस पहाड़ में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी किस पहाड़ में स्थित है। पारसनाथ की बात करते हैं तो पारसनाथ आपने पढ़ा होगा, एक होता है छोटा नागपुर का पठार, यानी छोटा नागपुर के पठार में पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी एक तरह से प्रसिद्ध है जैन धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, ये ध्यान रखना। और एक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना कि एक और जैन धर्म के लिए जो कि राजस्थान में स्थित है वह कौन सी जगह है जो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। एक तो पारसनाथ पहाड़ी हो गया और एक आप कमेंट करके बताइए। यानी पारसनाथ पहाड़ी की अगर हम हाइट की बात करते हैं, हाइट की बात तो इसकी 1365 हो जाएगा मीटर, जो कि छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। क्लियर दोस्तों, अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुडप्पा क्रम की चट्टान किस राज्य में स्थित है। कुडप्पा पूछ रहा है, तो कुडप्पा, कुडप्पा आपने पढ़ा होगा कि आंध्र प्रदेश में जिला है, आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है कुडप्पा, कुडप्पा। तो उसी के नाम पर इस पहाड़ का यानी इस चट्टान का निर्माण हुआ है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टान है जो कि वहाँ के जिले के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कहता है सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंगरैनी कोयला क्षेत्र गोदावरी, गोदावरी नदी में सिंगरैनी कोयला क्षेत्र है। अगर हम बात कर देते हैं महानदी में, तो महानदी में है तलछट, तलछट, तलछट कोयला क्षेत्र पड़ेगा महानदी में। दामोदर नदी की बात करें तो इसमें पड़ता है झरिया, झरिया और रानीगंज, रानीगंज, इतना पड़ता है दोस्तों। तो यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। तलछट हो जाएगा महानदी जो कि उड़ीसा राज्य में, झरिया हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा हो जाएगा, कहता है कि दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। दक्कन का पठार पूछता है, दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी महाराष्ट्र में भी 75 से 80% तक लगभग इसका विस्तार है टोटल। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, क्लियर। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। राज्य पूछ रहा है लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। लुसाई पहाड़ी मिजोरम में पड़ती है। अगर हम बात करते हैं नागालैंड में, क्या नागालैंड में बात करते हैं तो एक रहता है सारामती, सारामती नागालैंड में हो जाएगा। मणिपुर में बात करें तो लैमाटोल, सुना होगा लैमाटोल। और
अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई भूम, पटकोई भूम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन सी राइट आंसर। लोसाई पहाड़ी किस राज्य में हो जाएगी? तो मिजोरम। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं माउंट एल्बर्ट के बारे में, तो माउंट एल्बर्ट होती है रॉकी, रॉकी पर्वत सुना होगा, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। और माउंट किलिमंजारो देखें तो ये होता है अफ्रीका की, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, तो ये रहता है। और अगर हम बात करते हैं नरोदनाया, तो जो नरोदनाया है वह है कहाँ की? यूराल पर्वत की, यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माउंट मैकिनले, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट मैकिनले। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कहता है गौरी नंदा पर्वत की सबसे ऊंची ऊंचाई कितनी? सबसे ऊंची, यानी गौरी नंदा पूछ रहा है। अब तुम कंफ्यूज जाओगे दोस्तों कि ये गौरी नंदा क्या बवाला है। यानी गौरी नंदा को ही केटू का ही नाम क्या है? गौरी नंदा। दोस्तों ये शायद आपको पता है या नहीं है, लेकिन आज पता चल जाएगा कि गौरी नंदा केटू का ही नाम है। और केटू की आपने हाइट पता होगा, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछता कि केटू की हाइट कितनी है तो आप सीधे बता देते कितनी? 86-11 मीटर, 86-11 मीटर। लेकिन पूछ दिया क्या? गौरी नंदा। तो गौरी नंदा की ऊंचाई हो जाएगी 86-11, जो कि जिसका नाम है केटू ही पर्वत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, राकापोसी चोटी मुख्य रूप से किस कहाँ स्थित है? राकापोसी, राकापोसी बोल देगा, राकापोसी की सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। और क्या है ये? तीव्र ढाल वाली चोटी, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी हो जाएगी? राकापोसी, जो कि लद्दाख में स्थित है। और इसकी हाइट दोस्तों कमेंट में बताइए कि इसकी हाइट कितनी है। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पीओके, पीओके को सम्मिलित कर लेने पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? पीओके बोले तो पाक अधिकृत कश्मीर, ऐसे करके हमारा अगर भारत होगा देश तो ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र ऊपर का ये पीओके है। इसी में कौन सी चोटी है? केटू, केटू चोटी तो नहीं, इसको शामिल कर लिया गया तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू हो जाएगी। अगर हम माउंट एवरेस्ट की तो ये विश्व की होगी, विश्व की। और अगर कंचनजंगा की बात करें तो भारत के हिमालय में स्थित, भारत के हिमालय बोल देगा तो हो जाएगी कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट विश्व की हो जाएगी, लेकिन सिर्फ भारत की बोला है तो केटू राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं, कहता है चेनानी नेसारी, जो चेनानी नेसारी सुरंग है वह किस राज्य में स्थित है? चेनानी नेसारी बोल रहा है तो चेनानी नेसारी हो जाएगा। और हम एक चीज़ में नोट करना, लोग कंफ्यूज जाते हैं, पूरा सवाल पढ़ते ही नहीं है। यानी यहाँ पर क्या कहा है? राज्य, किस राज्य में स्थित है। अगर हम वैसे बोलें तो JNK यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर स्थित है। लेकिन राज्य बोल देगा तो भाई हमें तो पता ही नहीं, यानी नॉट, कोई राज्य में है ही नहीं। अगर केंद्र शासित बोलता, यहाँ बोल देता, इस जगह बोल देता कि किस यूटी में स्थित है, केंद्र शासित में, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन हमसे पूछा है किस राज्य में स्थित है तो नॉट हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं 13वां क्वेश्चन, कौन सा दर्रा चीन जाने का मार्ग नहीं है? नहीं बोल रहा है, कौन सा दर्रा, कौन कौन से दर्रे भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो काराकोरम सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है जो कि भारत और चीन को जोड़ता है। जेलेपला भी भारत और चीन को जोड़ता है। जेलेपला तुमने देखा होगा, जेलेपला कहाँ पर है? यानी जेलेपला दर्रा सिक्किम में हो जाएगा, सिक्किम। और शिवकिला हो जाएगा हमारा, शिवकिला दर्रा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में, HP में हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में HP। और जो कि बताइए दोस्तों, शिवकिला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है ये भी कमेंट में बताइएगा। और तुजू दर्रा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी नहीं करता है स्पर्श। तो तुजू दर्रा किसको स्पर्श करता है? म्यांमार, म्यांमार को स्पर्श करता है तुजू दर्रा। आगे हम बात करते हैं, इसरदा बांध किस नदी की उपनदी में स्थित है? दोस्तों सवाल हमेशा पूरा पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा। इसरदा बांध किस नदी की उपनदी में, यानी सहायक नदी पूछ रहा है, सहायक, सहायक नदी किस नदी की सहायक नदी में? हमें पता है, हमें ज्ञात है कि जो इसरदा बांध है वह बनास नदी में स्थित है, लेकिन ये उपनदी पूछ रहा है तो बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास नदी है चंबल नदी की सहायक नदी। बनास नदी में 2 बांध हैं, एक का नाम है बेसलपुर, बेसलपुर,
और एक का नाम है इसरदा। तो यानी ये दोनों बांध चंबल नदी की सहायक नदी पे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है कि जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी अरावली के किस दिशा का हिस्सा है, डायरेक्शन पूछ रहा है। तो जरगा पहाड़ी हमारे किस दिशा का हिस्सा हो जाएगा, दक्षिण का, यानी दक्षिण का हिस्सा हो जाएगा। ऐसा करके जो राजस्थान में अरावली है, यानी यहाँ से पालमपुर से लेके यहाँ की दिल्ली के मजनू टीला तक, तो यानी ये कौन सी डायरेक्शन नीचे वाली, ये डायरेक्शन हमारी दक्षिण, दक्षिण डायरेक्शन। तो ये है अरावली पर्वत की जो जरगा पहाड़ी है वो दक्षिण वाले हिस्से को कहते हैं। जो ये पहाड़ी होगी इस पहाड़ी को कहेंगे हम जरगा पहाड़ी। क्लियर दोस्तों, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं नोकरेक किस पहाड़ी में स्थित है। जो नोकरेक है किस पहाड़ी में स्थित बोल देता है, पहाड़ी पूछ रहा है नोकरेक, तो यह गारो पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गारो पहाड़ी। गारो खासी जयंतिया सुना होगा आपने, तो जो कि कहाँ पर स्थित है, मेघालय में। और नोकरेक की बात करते हैं, नोकरेक तो यह हो जाएगी किस पहाड़ी पे, गारो पहाड़ी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला हम बात करते हैं, कहता है कालाहारी पहाड़ किसके अंतर्गत आता है। कालाहारी पहाड़ किसके अंतर्गत आता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के अंतर्गत कालाहारी का जो पठार है वो आता है, जो कि छत्तीसगढ़ में। दक्कन का पठार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है और यह दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। दंडकारण्य, दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। तो कालाहारी पठार किसके अंदर आता है, सी, ऑप्शन सी दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है जवाहर सुरंग कहाँ जाने का रास्ता है। जवाहर सुरंग कहाँ जाने का रास्ता है, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर जम्मू से श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर हमारा जाने का रास्ता जवाहर सुरंग है, और जो कि किस इसमें है, बनिहाल, बनिहाल जो आपने दर्रा पढ़ा होगा उस जगह स्थित है ये बनिहाल। यानी जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता जवाहर सुरंग, जो कि बनिहाल दलने में एक स्थित है जवाहर सुरंग। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 19, तो कहता है कि नाग टिब्बा किस हिमालय की श्रेणी है। जो नाग टिब्बा पूछ रहा है, नाग टिब्बा किस हिमालय की श्रेणी है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लघु हिमालय की श्रेणी है। जो नाग टिब्बा है लघु हिमालय की श्रेणी है। और हम बात करते हैं लघु हिमालय में, और अगर शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक में आपने पढ़ा होगा डफला, डफला, आबोर, आबोर मिरी मिस्टी करके, डफला, आबोर, मिरी, मिस्टी, मिस्टी, यानी ये सब हैं शिवालिक की। तो नाग टिब्बा है लघु हिमालय में। और लघु हिमालय में भी आपने देखा होगा कि क्या क्या होगा लघु हिमालय में। अगर हम बात करते हैं तो सुना होगा पीर पंजाल, पीर पंजाल, धौलाधार, 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 मसूरी, सब सुना होगा दोस्तों आपने, मसूरी और नाग टिब्बा। तो नाग टिब्बा हमारा हमने पूछ ही लिया है क्वेश्चन में, तो नाग टिब्बा हो जाएगा लघु हिमालय का हिस्सा। क्लियर दोस्तों, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला हम बात करते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, कहता है मिष्टी श्रेणी, अभी मैंने बताया दोस्तों मिष्टी श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है। तो मिष्टी श्रेणी हो जाएगी शिवालिक हिमालय पे। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया शिवालिक पहाड़ी में कौन कौन सा, डफला, बताइए दोस्तों डफला, नेक्स्ट आबोर, आबोर, अगला मिरी, और नेक्स्ट तो यही हो गया मिष्टी। तो डफला, आबोर, मिरी, मिष्टी शिवालिक पहाड़ी का श्रेणी है जो भी है। तो यानी मिष्टी श्रेणी के किस, जो मिष्टी श्रेणी है किस हिमालय के अंतर्गत आती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में ऐसी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।